अब 25 पैटीज जो हैं उनके ऊपर क्या मटेरियल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें कंज्यूम हुई हैं। आज रेस्टोरेंट अभी सेल नहीं स्टार्ट हुई लेकिन उन्होंने कुछ काम किया, चीज़ें बनाई, उस पर क्या क्या रेसिपीज़ हैं वो भी है। यानी कि आपकी रेस्टोरेंट के ऊपर कोई सॉस कोई चीज़ भी बनती है तो वो ऑन द रिकॉर्ड होगी। आपको किचन वालों से पूछना नहीं कि आपके पास कौन सी चीज़ कितनी बची हुई पड़ी है ताकि हम ओवल ऑर्डर कर लें। आप उनको बताएंगे कि भाई इतना चिकन आपके पास बकाया पड़ा होना चाहिए, इतनी ये सॉस आपके पास बकाया पड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, 15 मिनट्स रह गए हैं इस लिंक के जो एक्सपायर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसी में कवर अप कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे रेसिपीज तक का क्लियर है आपको? जी जी, क्लियर है। आपने चीज़ इन की, उसके ऊपर रेसिपीज मैप हो गई, ऑटोमेटिकली चीज़ें माइनस हो रही हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पीछे वर्क कर रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स यहाँ पे, अगर स्टार्टर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें 138 रिपोर्ट हैं। ये वेरिएंट्स की हम बात बाद में करते हैं। तो इसी तरह स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें 238 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। इस तरह प्रोफेशनल वेरिएंट है तो उसमें 300 प्लस रिपोर्ट्स हैं। अब ये देखें, ये रिपोर्ट्स लाजमी मिलनी मिलनी है हर वेरिएंट में। जैसे सेल की है, अब सेल के अंदर मैंने सिर्फ क्लिक किया, उसकी कैटेगरी स्टैंडर्ड वाइज चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए, रिटर्न्स की चाहिए, क्यूटीज वाइज चाहिए, क्या चाहिए। अब एक कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, देखें कितनी रिपोर्ट्स हैं। सेल्स आपको मंथ वाइज चाहिए, सेल आपको डेट वाइज चाहिए, सेल आपको बिल वाइज डिटेल चाहिए, सेल्समैन कमीशन वाइज चाहिए, कैंसल बिल की डिटेल चाहिए, वो सारी की सारी एक रेस्टोरेंट को जो रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी इसमें। आज तक कभी कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं हुआ कि जो कहे जी ये फलानी रिपोर्ट नहीं है इसमें, इतनी रिपोर्ट्स हैं इसमें। इस तरह आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपका करंट स्टॉक इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, किचन में क्या है। आपने लोकेशन वाइज देखना है कि मेरे स्टोर में क्या पड़ा हुआ है, किचन में क्या पड़ा हुआ है, ये लोकेशन वाइज स्टॉक समरी आप निकाल लेंगे। इस तरह हर किस्म की रिपोर्ट आपको मैंने, वेस्टेज आपकी, कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं तो वो क्या है, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा कि जो सारी रिपोर्ट्स, बजाय कि आप किसी से मांगें वो सॉफ्टवेयर ओपन करे फिर आपको भेजे, आप उस पोर्टल से भी निकाल सकते हैं ये सारी रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक सिक्योरिटी कंट्रोल पॉइंट है बड़ा कमाल का, कि आप एक एक फीचर के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपके हमने यूज़र बना देने, आपके सेल वाले काउंटर वाले बंदे का अलहदा यूज़र है, आपके परचेज़र का अलहदा है, मैनेजर का अलहदा है, सुपरवाइज़र का अलहदा है, वेटर का अलहदा। हर एक बंदे का हमने यूज़र बना दिया। एक एडमिन यूज़र होता है, वो हम ओनर के पास ही देते हैं, वो हम किसी को नहीं देते, वो आपके पास ही होता है, ओनर के पास। अच्छा, ठीक अब है। सेल्स वाला जो बंदा है काउंटर वाला, उसकी आपने सेटिंग ओपन की। एडमिन क्योंकि किसी भी बंदे के किसी भी वक्त राइट ख़त्म कर सकता है ताकि वो बंदा ऑर्डर ही ना पंच कर सके। अच्छा, अब इस सेल्स वाले बंदे, काउंटर वाले बंदे को आपने सेल्स की एक्सेस दी हुई है। फिर इसके अलावा इस बंदे को ये क्या एक्सेस दी हुई है, रिपोर्ट्स की एक्सेस दी हुई है। इसको अकाउंट्स की नहीं है, इसको प्रोडक्शन की नहीं है, परचेज में जाने की इजाज़त नहीं है, इसको टूल्स की इजाज़त यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद सेल्स, तो हम कहेंगे, आप कहेंगे जी ये तो बहुत बड़ा मॉड्यूल है, सेल्स के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं कहता हूँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर सेल्स के अंदर जो जो फीचर आपके एक्सेस देना चाहते हैं, डे एंड पे रात को रिपोर्ट निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, ठीक है। इसी तरह सेल्स मास्टर उसमें क्रिएट कर सकता है कि नहीं, यानी कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकता है कि नहीं, डिलीवरी नोट डाल सकता है कि नहीं, बिल की एंट्री कर सकता है कि नहीं, कुछ चीज़ कोटेशन वो बना सकता है कि नहीं, इसकी नहीं दी हुई, ठीक है, एक्सेस। अच्छा, अब एक फीचर के अंदर भी जो फीचर है सेल्स मास्टर के अंदर भी क्या क्या एक्सेस उसको दी है, उसके अंदर कस्टमर क्रिएट कर सकता है कि नहीं, सेल्स के अंदर कूपन्स क्रिएट कर सकता है कि नहीं, वॉचर्स क्रिएट कर सकता है कि नहीं, ठीक है, ऑर्डर टाइप क्रिएट कर सकता है कि नहीं, टेबल अपनी मर्जी से बना सकता है कि नहीं बना सकता, तो ये सारी एक्सेस नहीं है। अच्छा, फिर अगर कस्टमर भी क्रिएट करना है तो उसके अंदर भी वो क्या कर सकता है, उसके अंदर भी वो उसका एड्रेस लिख सकता है कि नहीं, इस हद तक जो है वो कंट्रोल है। यानी कि फीचर के अंदर भी उसको कौन सा हिस्सा चाहिए, फिर उसके अंदर भी कौन सा हिस्सा आपने इसको एक्सेस देनी है कि नहीं। इसी तरह सारे फीचर्स की आगे डिटेल है। अगर मैं इसको सारे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको। यहाँ तक क्लियर है जी आपको? जी जी, क्लियर है।
अच्छा, अच्छा। अब ये सॉफ्टवेयर में मैंने आपको कोशिश की है कि सेल्स भी, परचेज भी, रेसिपी मैनेजमेंट भी, सिक्योरिटी कंट्रोल भी, सारी चीज़ें ओवरव्यू जैसी दी हैं। बाकी इसमें बहुत फीचर्स और भी हैं। अकाउंट्स का पूरा मॉड्यूल है। मैं अगर अकाउंट्स में जाऊं तो अकाउंट्स इजी के नाम से पूरी एक अलहदा स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस, आपके ग्रुप, आपके चेक्स, बैंकिंग मैटर्स, ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, पेमेंट, रिसीप्ट्स, सेल, परचेज, यहाँ से एंट्रीज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, आपके यहाँ पे बैंकिंग के चेक बुक्स वगैरह जो हैं उनकी प्रिंटिंग, इशू, चेक इशू जो भी हैं सारी चीज़ें। अच्छा, फिर यहाँ पे जो रिपोर्ट्स में आप देखें कि डेली रिपोर्ट्स, डे बुक आपकी, कैश बुक, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको, कैश फ्लोज, फंड्स फ्लोज, फिर रिजेक्टेड कैश फ्लोज, ये एक डिटेल डेमो है। अगर आपको काउंटिंग मॉड्यूल भी चाहिए हुआ डिटेल में तो वो फिर एक पूरा आपको वो भी, इसका भी ट्रेनिंग सेशन होता है। तो ये अकाउंट्स मॉड्यूल भी है। अब यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम इसकी आगे लाइसेंसिंग की बात कर लेते हैं। जी ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर है एक तो हमारे पास, इसके अलावा भी अगर ये थोड़ा सा कॉस्टली इस तरह से भी है कि डॉलर्स में इसकी पेमेंट शुरू में होनी है। ये आपके वो भी हम कोशिश करते हैं, वो भी इतना नहीं है कि आप उसमें परेशान हो कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आ, उससे नीचे भी हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर की, वो भी बड़ा मिच्योर है। हमने जिसमें 9.5 करोड़ रुपये लगाया है उसमें, लेकिन सिर्फ सेल है, उसमें इन्वेंट्री और परचेज नहीं है। लेकिन सेल्स के फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं उसके भी। इन्वेंट्री मॉड्यूल उसका भी बन रहा है, ठीक है। तो वो भी है। हम्म। फिर इससे ऊपर भी एक सॉफ्टवेयर है, एक ईआरपी लेवल का है, क्लाउड बेस है, ठीक है। अभी जो आपके लिए रिकमेंडेड है वो यही है जो मैंने आपको दिखाया है। जो मुझे आपकी डिटेल मिली है ठीक है। उसके हिसाब से ये बेस्ट सोल्यूशन है। ये आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका फिर एक टैबलेट बेस्ड जो ऑटो टेकिंग है वो एप्लीकेशन बड़ी कमाल की है। वो भी वो रियल टाइम में आपका इंटरनेट आए ना आए, आपके सिस्टम के अंदर साथ साथ वो अपडेट होती हैं चीज़ें। और सिस्टम पे अगर कोई चीज़ हुई है तो वो उसके टैबलेट पे जाएगी, अपडेट होगी कि एक फलानी टेबल बुक हुई भी है ऑलरेडी, काउंटर से की है, तुम उधर से ना कर देना दोबारा, ताकि किचन में सही इंस्ट्रक्शन जाए। तो अब मुझे बता दें कि आपने कितने ठीक है। टैबलेट्स और कितने सिस्टम यूज़ करने हैं ताकि मैं इसकी कोटेशन बना सकूं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें आप मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम